हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखो, अभी हम जो CGL और CHSL 2020 के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे हैं, उसी में आज नेक्स्ट हमारी वीडियो है, जिसमें 20 फरवरी से 28 फरवरी तक सारे करंट अफेयर्स जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और SSC स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं वो आज हम इस वीडियो में पूरे करेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा मैं। और बेस्ट एक्सपीरियंस में ये वीडियो अगर आपको देखनी है तो कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को आप *2 की स्पीड पर देखें, ठीक है दोस्तों। नहीं तो मिनिमम आपको 1.75 की स्पीड पर देखना चाहिए बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। बाकी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना दोस्तों, चलिए लेट्स गो। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, बताइए। तो ये हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। मैं बताते चलूंगा, आपको खुद सोचते चलना है दोस्तों, और जो भी कुछ उसके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो भी मैं बताते चलूंगा। इसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन 4 है, ये 2 है, इसको इग्नोर करिएगा दोस्तों, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम का रीनेम किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है। अभी ये हाल ही में इंडिया की मेंस की टीम, जो अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन टूर्नामेंट हुआ था कायरो में, कायरो कहाँ की राजधानी है, कमेंट करके बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें इंडियन इसकी टीम ने, मेंस की ने क्या, कौन सा मेडल जीता है? तो उसमें दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। स्फूर्ति मिशन एक स्कीम है, स्फूर्ति, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसमें मेनली 50 आर्टिजन बेस्ड क्लस्टर्स को किया जा रहा है। ये किस यूनियन मिनिस्टर ने स्टार्ट किए हैं अभी हाल ही में? तो दोस्तों ये नितिन गडकरी जी ने स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंट्री, हमारे कंट्री के किस संस्थान ने हेलिना, और ये देखिए हेलिना और ध्रुवस्त्रा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स किस उसने डेवलप किए हैं? तो दोस्तों ये DRDO ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई है, किस राज्य में? और उस यूनिवर्सिटी का नाम ये है कि स्टेट के नाम पे। तो दोस्तों ये केरला में स्टार्ट की गई है, आई होप आप याद रखोगे। ये केरला में स्टार्ट की, तो उसका नाम है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर याद रखिएगा। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का मेंस डबल किसने जीता है? तो दोस्तों ये एफ पोलासेक ऑप्शन ए और आई डोडिग ने जीता है। ये आ सकता है, मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सारे विनर्स की इसमें डाल दिए हैं, जिससे आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं हो। अभी हाल ही में किस कंट्री ने गूगल और फेसबुक पे एक कानून पे पास किया है, जिससे कि वो न्यूज़ कंटेंट जो है उनके उस पर, उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बड़ा डिबेट हुआ है इस पर। अभी हाल ही में लाल लकीर प्रोग्राम किस स्टेट ने इंडिया में लॉन्च किया? तो ये लाल लकीर प्रोग्राम पंजाब ने लॉन्च किया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इंडिया में कौन सा इंडियन क्रिकेटर 4th इंडियन बॉलर बना है जिसने 400 टेस्ट विकेट्स लिए हैं? 4th बना है, तो ये RS अश्विन बने हैं। इनसे बाकी पहले 3 कौन है बताइएगा कमेंट करके। पहले तो अनिल कुंबले ही हैं, उसके बाद बाकी और कौन है? वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं कहीं। इसरो ने आज, ये आज की वो है 28 फेब की न्यूज, इसरो ने कितने सैटेलाइट्स एक गो में आज लॉन्च किए हैं, जिसमें एक अमेजोनिया 1 भी है ब्राज़ील का। और ये जो लॉन्च किए हैं ये PSLV C51 जो था उससे किए हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है SSC। तो किससे किए थे? तो PSLV C51 से किए थे। और कितने किए थे दोस्तों? तो ये हाल आज ही किए हैं, सक्सेसफुली 19 किए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा फॉर्मर क्रिकेटर इंडिया का
जिसने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया सभी क्रिकेट के फॉर्म से। 2 ने किया है, उनमें से एक पे ये है और एक पे भी और आएगा। तो ये विनय कुमार, आर विनय कुमार पूरा नाम है इनका, आर विनय कुमार। ये बॉलर थे पहले, कुछ साल पहले, अगर आपने मैच देखते हो तो देखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हुनर हाट 2021 हाल ही में कहाँ, दिल्ली में किसने शुरुआत किया, इनॉग्रेट किसने किया? तो ये दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने किया है, ध्यान रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में 1000 से भी ज़्यादा कार्बी मिलिटेंट्स किस राज्य में सरेंडर किए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 से ज़्यादा कार्बी मिलिटेंट्स हैं। अब ये कार्बी मिलिटेंट्स कौन होते हैं ये कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के लेवल का नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लेवल का। तो ये आसाम में, आसाम गवर्नमेंट के सामने सरेंडर किया उन्होंने। वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो हर साल वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस कंट्री ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सक्सेसफुली डिजाइन और डेवलप किया है? किस कंट्री ने किया है ये ध्यान रखिएगा। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM, तो ये इंडिया ने करा है। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सी इंडियन शिप नवडेक्स, ये नेवल डिफेंस एग्जीबिशन 2021 और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन आईडेक्स 2021 जो 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर किस इंडियन नेवी शिप ने पार्टिसिपेट किया दोस्तों? तो ये INS प्रलय ने किया है। और कहाँ पे हो रहा है ये क्वेश्चन आएगा अभी आगे, देखते रहिएगा। ये नाम याद रखिएगा, NAVDEX और IDEX 2021 के। अभी हाल ही में इंडिया में फर्स्ट एवर डिजिटल टॉय फेस्टिवल या टॉय फेयर का एक वर्चुअल एग्जीबिशन हुआ है इंडियन टॉयज का, उसका उद्घाटन किसने किया है? देखो ये वर्चुअल फेयर था, ऑनलाइन था, तो यहाँ पे कहीं कोई प्लेस पर ये नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑनलाइन ही हुआ था सारा। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने अभी 68 मिलियन का एक करार किया है सिर्फ स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो वो किस राज्य में किया दोस्तों? तो ये नागालैंड राज्य में किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कंट्री ने अभी ऑफिशियली पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट दोबारा से ज्वाइन कर लिया है? जैसा आप जानते हैं यूएसए ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया, रीज्वाइन कर लिया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, तो वो कौन सा एयरपोर्ट जो है वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में एशिया का? तो दोस्तों ये जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अब ये पूछेंगे जेवर एयरपोर्ट कौन सा है, तो इसको नोएडा एयरपोर्ट के नाम से भी प्रपोज किया गया है, ठीक है। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे दोबारा से चुन लिया गया है? तो दोस्तों इसे दुष्यंत चौटाला जी को दोबारा से चुन लिया गया अध्यक्ष इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट फर्स्ट स्टेट बना है जो महिलाओं को को ओनरशिप का राइट देगा हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में? हिंदी भाषा में, सिंपल भाषा में समझाऊं तो पति की जो पिता से मिली हुई जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी उसमें को ओनरशिप का राइट दिया जाएगा। तो ये दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने ये स्टार्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल किस डे को मनाया जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और इस बार 2021 की थीम है वो है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये थीम याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। तो दोस्तों 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। किस कंट्री की स्पेस एजेंसी ने के परसिवरेंस रोवर को हाल ही में मार्स पे पहुंच गया
292.5 मिलियन माइल्स की दूरी तय करने के बाद कौन सी कंट्री का स्पेस एजेंसी है जिसने सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँचा दिया है? तो दोस्तों ये नासा मार्स पे पहुँचा है, नासा ने पहुँचा है दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने फॉर्मली इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट अब तो सरदार वल्लभ भाई नाम पटेल रहा ही नहीं इस स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे किया है ये? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम को ही नाम बदल के किया दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, आई होप आप याद रखोगे। मोटेरा स्टेडियम पुराना नाम था, अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है आपका, अभी टेस्ट मैच भी हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, अभी जस्ट फिनिश हुआ टेस्ट मैच। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चीफ किसे नियुक्त किया गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चीफ, तो ये विजय सांपला जी को चुना गया है दोस्तों। हाल ही में किसने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा ये बुक लॉन्च की है, रिलीज की है? किसने की है ये? तो दोस्तों ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया। अगला क्वेश्चन, हर साल सॉइल हेल्थ कार्ड डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल सॉइल हेल्थ कार्ड डे, तो दोस्तों ये सॉइल हेल्थ कार्ड डे हर साल 19 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने KFON स्कीम लॉन्च किया जिससे फ्री इंटरनेट कनेक्शन गरीब परिवारों को दिया जाएगा? उस राज्य में किस राज्य ने ये स्टार्ट किया KFON? तो दोस्तों ये केरला ने स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, ये कहीं ना कहीं पक्का आएगा एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में, तो जरूर याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस कंट्री के साइंटिस्ट ने पहला H5N8 स्ट्रेन एवियन फ्लू से ह्यूमंस में ट्रांसमिट का प्रूफ दिया है, डिटेक्ट किया है? तो दोस्तों ये रसिया के साइंटिस्ट ने किया। सेंट्रल एक्साइज डे हर साल किस डे को मनाया जाता है दोस्तों? तो सेंट्रल एक्साइज डे हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। इनमें से कौन सी कार इंडियन कार ऑफ द ईयर 2021 के लिए अवार्डेड हुई है दोस्तों? तो ये Hyundai i20 को कार इंडियन कार ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस इंडियन कंपनी ने नॉर्वे की एक कंपनी है ग्रीन स्टेट नॉर्वे, उसके साथ करार किया है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने, हमारे देश की ने, इनमें से करार किया? तो दोस्तों इसमें ONGC ने करार किया। पासक्स ए नेवी एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड इन अरेबियन सी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? पासक्स एक्सरसाइज जो है दोस्तों अभी हाल ही में अरब सागर में भारत और किस देश के बीच में हुई है दोस्तों? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई है, जिसमें इंडियन से जिसने पार्टिसिपेट किया था वो INS तलवार था। और इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या तो INS तलवार पूछेगा या इंडोनेशिया से का ये पूछेगा। पासक्स ए नेवी एक्सरसाइज जरूर याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में किस सोशल एक्टिविस्ट को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन का अवार्ड दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, तो ये अंजलि भारद्वाज जी को दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में मिक्स डबल का टाइटल किसने जीता है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का मिक्स डबल टाइटल R राम और B क्रेचेगिकोवा ने जीता है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है बट मैनेज कर लेना दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन्स का डबल टाइटल किसने जीता है? वुमेन्स डबल, तो ये दोस्तों E मार्टिन्स और A सबेलेंका ने जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 कह रहा हूं, वर्ल्ड पेंगोलिन डे 2021 हाल ही में कब सेलिब्रेट किया गया? हर साल सेलिब्रेट इसी दिन किया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो दोस्तों ये 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया।
सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है? अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया कल परसों ही। तो ये कर्नाटका कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें आगे भी ये भी आएगा कि किसने किस स्टेट ने टॉप किया, किस उसने, तो वो भी बता देंगे जब आएगा तो, ठीक है। और अगला है, इनमें से किसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर का इन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में किस इंस्टीट्यूशन को 29वां ग्लोबल HRD अवार्ड दिया गया है? किसको दिया गया दोस्तों? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली तो बैंकिंग के रिलेटेड है बट आ सकता है। इनमें से कौन सी वर्ल्ड की पहली यंगेस्ट वुमेन बनी है जिसने अकेले अटलांटिक ओशियन क्रॉस किया? सबसे यंगेस्ट बनी है ये है जैस्मिन हैरिसन दोस्तों। इसके आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फायर सेफ्टी एंड ट्रेनिंग DRDO के लिए कहाँ पे स्थापित किया है दोस्तों? इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे किया है दोस्तों? तो ये पिलखवा यूपी में किया है। और पिलखवा यूपी कहाँ? ये वेस्टर्न यूपी में। इतनी हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य को PM किसान सम्मान निधि योजना के फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस देश ने ब्रिक्स 2021 की चेयरमैनशिप संभाली है हाल ही में? तो दोस्तों ये अपने इंडिया ने ब्रिक्स 2021 की, जिसकी समिट अभी बहुत जल्दी होने वाली है, जिसमें चाइनीज प्रीमियर और ये सब आने की इंडिया में संभावना जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड थिंकिंग डे, ओरिजिनली थिंकिंग डे होता था, ये किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो दोस्तों ये आप थीम देख रहे हैं तो इसकी पीस बिल्डिंग थीम है। 2021 की जो थीम है पीस बिल्डिंग, और ये हर साल 22 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल 22 फरवरी को। ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ये डे याद करना, इसीलिए मैं कहूँगा बार बार वीडियो ये देखते रहना। जब लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला हो तब भी एक बार देख जाना, जिससे कि खासतौर पर ये डेट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं याद करनी, तो फिर बार बार आप देख जाओगे तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आपको याद रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रेसिडेंट रूल किस निम्नलिखित में से किस उसमें इम्पोज किया गया है, लगाया गया है? तो ये पुदुचेरी में लगाया गया है। अभी वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं दोस्तों। चुनाव से याद आया, अभी हाल ही में किन किन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के नाम जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने मैवरिक मसीहा नाम से एक बुक, पॉलिटिकल बायोग्राफी है NT रामाराव जी की, उनकी वो रिलीज करी। तो वो बुक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मशहूर बुक है ये। तो ये रमेश कंडुला ने लिखी है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इंडिया का फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन बनाया जिसने कार्बन वॉच, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कार्बन फुटप्रिंट बताएगा किसी भी इंडिविजुअल के? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चंडीगढ़ ने किया है। फर्स्ट है इंडिया का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं जरूर आएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किस पंजाबी रैपर को साइबर फ्रॉड के अवेयरनेस कैंपेन के लिए स्टार्ट किया? तो दोस्तों ये बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वायरस है कोई रैपर, उसको किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की योजना बनाई है? उसका नर्मदापुरम रख दिया जा रहा नाम, पहला कुछ और नाम था, पहले होशंगाबाद नाम था, इसको बदल के नर्मदापुरम किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि नर्मदा नदी के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जो पेपरलेस बजट जिसने लॉन्च किया है अभी, पेपरलेस बजट, इंडिया का फर्स्ट स्टेट? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है अपना। हाल ही में वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल के फॉसिल्स कहाँ पे पाए गए हैं? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल, ये पॉइंट, ये लैंग्वेज ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल है ये, सबसे पुराने नहीं, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल का, ठीक है। कहाँ पे पाए गए दोस्तों ये? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस एयरपोर्ट को
डेयर का टैग मिला है। डेयर मतलब डिसेबिलिटी एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट। तो दोस्तों ये बेंगलुरु एयरपोर्ट को दिया गया। इंडिया में ये पहली बार किसी एयरपोर्ट को मिला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस एक्टर की ऑटोबायोग्राफी है जो अभी रिलीज होने वाली है, जिसका टाइटल है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर और बहुत फेमस एक्टर की बायोग्राफी है। ये है कबीर बेदी जी की। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस किस देश ने लॉन्च किया, बनाया है, और ये दूसरा देश बना है जिसने मिनिस्ट्री बनाई है और एक मिनिस्टर अपॉइंट किया है। उस मिनिस्टर का नाम बताना है आपको कमेंट करके, क्योंकि आप देखोगे तो इसलिए आपको याद रहेगा। एक बार सर्च करना और वो नाम कमेंट करके बताना, तो इससे हमेशा आपको एक क्वेश्चन याद रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये। और ये पहले नहीं था, जापान है वैसे तो, जिसने भी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाई और मिनिस्टर ऑफ लोनली अपॉइंट किया है। सबसे पहला वर्ल्ड में यूके कंट्री था जहाँ पर मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में सबसे पहला यूके था और अभी हाल ही में जापान ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में लालटेन फेस्टिवल कहते हैं इसे, तो किस कंट्री ने मनाया अभी लालटेन फेस्टिवल? स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, और ये नया साल की शुभारंभ होती है, पुराने साल का एंड होता है इसमें। तो ये चाइना ने सेलिब्रेट हो रहा है, अभी चल रहा है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस सीएम ने फाउंडेशन रखी है इंडिया की फर्स्ट, इंडिया की नहीं, ईस्टर्न इंडिया की फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी की दर्रांग डिस्ट्रिक्ट में? और जिसको दर्रांग डिस्ट्रिक्ट पता है उसको आंसर पता है, पर पहली फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, तो ये है असम में दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन टाइटल किसने जीता है? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है दोस्तों। और किसको हरा के जीता है बताइएगा कमेंट करके। वैसे आपको बता दूं, जेनिफर ब्रेडी को हरा के जीता है, इन्हीं को हरा के जीता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री ने नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन और इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये दो प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं? इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने किया है इन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन था जिसमें नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन नेवडेक्स और आईडेक्स जो 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, और जिसमें इंडियन शिप ने किसने लिया था दोस्तों? अभी मैंने बताया था INS प्रलय। ठीक है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ हुए हैं दोस्तों? ये UAE अबू धाबी में हुए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड AC टर्मिनल कहाँ पे अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है? रेलवे स्टेशन का है। तो दोस्तों ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर स्टार्ट हुआ। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं आजकल, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर कहाँ पे किसने स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किसने किया? इनमें से 6th एडिशन था दोस्तों ये, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और इस हेल्थ मिनिस्टर को कराएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, बट ये गलत जवाब होगा दोस्तों। सही जवाब है पीयूष गोयल जी ने इसको इनॉग्रेट किया है अभी। अगला क्वेश्चन, एक 7 दिन की एग्जीबिशन चल रही है जो भी जस्ट कंप्लीट हुई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हब स्कीम हाल ही में कहाँ पे कंक्लूड हुई है? नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब। तो दोस्तों ये J&K में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग न्यू दिल्ली करेंगे लेकिन J&K में हुई है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस कंट्री ने कोरोना वायरस से राहत देने के लिए ग्रीन पासेस लॉन्च किए हैं, जिससे कि जो लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा चुके हैं उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ को आराम से मिल सके, उन पर कोई लिमिट्स न लगाई जाए। तो ग्रीन पास सिस्टम किस कंट्री ने लॉन्च किया कोरोना वायरस कॉम्बैट करने के लिए? तो ये दोस्तों इजराइल ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की एज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 60 साल कर दी है बढ़ा के? तो दोस्तों ये तमिलनाडु ने कर दी है।
आगे बढ़ते हैं। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2032 के ओलंपिक गेम्स के लिए निम्नलिखित में से किस देश को प्रेफर्ड लोकेशन के लिए चूज किया है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया को किया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल साइंस डे हर साल किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल साइंस डे हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके उसमें किया जाता है बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, उनकी याद में किया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में किसको, इनमें से किस बैंक को उसने अपने अंडर प्रीव्यू लिया है? अब तक वो इसके आरबीआई के प्रीव्यू में थी नहीं, मतलब उसके ओवरऑल कंट्रोल में नहीं थी, पहली बार वो आरबीआई के अंडर आई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी है? और ये याद रखिएगा, जब वो ये आई है तो इंडिया में वो शामिल हुआ था वो स्टेट, उसके बाद से अब तक वो इंडिपेंडेंट थी बैंक, पहली बार वो आरबीआई के अंडर आई है। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। और स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम से आपको याद आएगा तो बताइएगा सिक्किम इंडिया का कौन सा स्टेट बना था और कौन सी ईयर में बना था, दोनों बताइएगा। इंडिया का कौन से नंबर का स्टेट बना था, कौन सी ईयर में बना था। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बना है? तो दोस्तों ये चाइना फिर से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है और इसने यूएसए को सरपास किया है। और जो ट्रेड है चाइना के साथ इंडिया का वो हो गया $77.7 बिलियन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रख सकते हो। यूएसए को सरपास किया है, चाइना फिर से नंबर 1, चाइना दूसरे पे यूएसए। और यहाँ पर भी चाइना से हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। 1:4 का ऐसा लगभग रेशियो है। इंपोर्ट ये है और एक्सपोर्ट ये है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस कंट्री की वुमेन्स बॉक्सिंग टीम ने 30th एडियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में टॉप किया है? तो दोस्तों ये हमारी इंडियन वुमेन्स से बॉक्सिंग टीम थी। अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने, ये देखो मैंने बोला था अभी, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट? तो ये दोस्तों यूसुफ पठान जी ने किया। दो थे, कौन थे? एक तो यूसुफ पठान है और एक थे आर विनय कुमार, इन दो लोगों ने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी हाल ही में कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं दोस्तों? सेकंड एडिशन 2020 का पहला एडिशन था, 2021 में भी सेकंड एडिशन, तो ये गुलमर्ग JNK में हुआ है। इसके अलावा ये सीरीज हमारी 20 से 28 फरवरी तक कंप्लीट हो गई है। आपके करंट अफेयर्स 3 वीडियो में पूरे फेब के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिए हैं। 2 PDF में प्रोवाइड करा चुका हूँ टेलीग्राम पे, और ये PDF में बहुत जल्दी से जल्दी बना के इसको PDF में बहुत जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई के लिए इसके अलावा और भी जो स्टैटिक वीडियो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी, और भी बहुत कुछ मैंने सोचा आपकी हेल्प करने के लिए कि GK वाले सेक्शन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो टाटा बाय बाय।